नमस्कार दोस्तों। आज हम बना रहे हैं स्वाद से भरपूर लाल मिर्ची का भरवा अचार। तो यहाँ पर हमने लिया है 1.5 किलो लाल मिर्ची, ताज़ी वाली एकदम। इन्हें हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। इसका पानी जो है हमने तौली से पोंछ लिया है, बिल्कुल पानी ना रहे, एकदम पानी सूखा होना चाहिए। तो चलिए इनके डंठल हम तोड़ लेते हैं। सारे डंठल जो मिर्ची में डंठल लगे हुए हैं इन्हें हम तोड़ कर बाहर रख देंगे। यहाँ पर हमारे डंठल टूट गए हैं सारे। तो चलिए अब इन बारी है इन्हें काटने की। तो यहाँ पर हमने जो लाल मिर्ची लिया है, तो ये बड़ी साइज़ की लाल मिर्ची है। इन्हें हम एक इस तरह से नहीं बनाएंगे। तो पहले हम आपको फाड़ कर दिखाते हैं, इसके अंदर का बीज निकाल लेंगे। कुछ लोग इसी तरह से फाड़ते हैं, बाकी हम इस तरह से मिर्ची का अचार नहीं बनाएंगे। हम जो बनाएंगे ताकि हमारे मसाले बाहर ना निकले, तो इसके लिए हम तरीका दूसरा अपनाएंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं दूसरे तरीके से जैसे हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। तो ये बड़ी मिर्ची है, इन्हें हम पहले इस तरह से 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग करने के बाद चाकू से इसके अंदर के बीज निकालेंगे। इस तरह से चाकू को घुमाते हुए अंदर के सारे बीज जो है निकाल लेंगे। बिल्कुल भी अंदर बीज ना रहे और इसके जो रेशे होते हैं बीज के साथ वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम मिर्ची को किस तरह से बीज निकाल रहे हैं। इसी तरह से हमें निकालना है। और इस तरह से जब मिर्ची आप काट कर बीज निकालेंगे तो आपके मसाले बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, मिर्ची के अंदर ही रहेंगे और आपका अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो हम इसी तरह से सारे मिर्ची को पहले 2 टुकड़े कर लेंगे और करने के बाद इस तरह से चाकू से घुमाते हुए इनके बीज निकाल लेंगे। तो चलिए हम सारे बीज को इसी तरह से निकाल लेंगे। आप एक बार इन्हें ज़रूर बना के ट्राई करें। मिर्ची का अचार 1 साल के लिए बना कर रख लें। अब सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर हमने पूरे मिर्ची को इस तरह से काट कर बीज को अलग कर लिया है और मिर्ची अलग। तो इन्हें चलिए डालते हैं धूप में सूखने के लिए। तो हम इसे छत पे ले जाएंगे, उसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो इस प्लेट में हम इस तरह से फैलाकर बीज को रख देंगे सूखने के लिए और मिर्ची को भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे 1 दिन सुखाया है मिर्ची को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी यानी मॉइस्चर नहीं है, अच्छे से मिर्ची सूख गई है और बीज भी इसके दाने एक एक दाने आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सूख गया है। तो अब तैयारी करते हैं मसाले की। फ्लेम को ऑन करेंगे, इस पर हम चढ़ाएंगे पैन चढ़ाकर अब भूनेंगे। सबसे पहले हम धनिए को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 150 ग्राम धनिया। इन्हें हम इस तरह से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है, हल्का रोस्ट करना है। जैसे ही धनिया की खुशबू आने लगेगी तब इन्हें हम प्लेट में ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसका फ्लेवर बना रहे, मसाला का खुशबू अच्छे से आए, उसके बाद हमें इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें, यहाँ पर हमने लिया है सौंफ, मेथी और जीरा, तीनों की मात्रा हमने बराबर ली है 100-100 ग्राम। और इन्हें भी हम खुशबू आने तक भूनेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी उसके बाद इन्हें भी हम प्लेट में ले लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तो हमें इन तीनों को एक साथ भून कर इसी प्लेट में ले लेना है जिसमें हमने धनिया को रखा है। इनको एक ही साथ हमें पीसना है। इस तरह से इन्हें भी हमने भून लिया है। अब हम भूनेंगे इसमें अजवाइन। तो अजवाइन को बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा गरम करना है इस तरह से। अब इन्हें हम दूसरे प्लेट में लेंगे। अजवाइन को हमें पीसना नहीं है, तो ध्यान रहे जब भी आप मसाले तैयार करें अजवाइन और मंगरेल दोनों को अलग प्लेट में रखें। यहाँ पर हमने लिया है मंगरेल को भी हम इसी तरह से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी अजवाइन और मंगरेल दोनों 50-50 ग्राम है। इसी तरह से मंगरेल को भी हम भून लेंगे और इन्हें हम इस प्लेट में लेंगे जिसमें हम अजवाइन को रखे हैं। अजवाइन के साथ हम मंगरेल को रखेंगे, दोनों को हम अलग रखेंगे। जब हम मसाले एक साथ मिलाएंगे तब डालेंगे। यहाँ पर हमने लिया है पीली वाली सरसों। तो 150 ग्राम हम पीली वाली सरसों लिए हैं, जितना हम धनिया लिए थे उतना ही सरसों लिए हैं। इनको हम चटकने तक भूनेंगे, जैसे राई में चटकने की आवाज़ आएगी इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे राई भी तैयार है भूनकर। तो चलिए फ्लेम को हम बंद कर दिए हैं। पैन हमारा गरम है, उसी गरम पैन में हम डालेंगे लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची को इसमें इस तरह से फैला कर रख देंगे, थोड़ा गरम हो जाएगा। उसके बाद इन्हें हम सारे मसाला पीसने के बाद, तब तक यहाँ पर हमारी मिर्ची भी हल्का गरम हो जाएगी।
तो चलिए जो हम धनिया और मेथी वगैरह जब भून कर रखे थे उन्हें हम इस तरह से दरदरा पीस लेंगे, 2 बार में पीसेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला पीसकर तैयार है। और राई को भी हमने वहाँ जो हमने पहले पीसा था वो हमारा सरसों था जो हम राई भुने थे। अब हम धनिया पीसेंगे, इन्हें भी हम इस तरह से 2 बार में पीस कर ले लेंगे। अब बारी है हमारा जो हम डाले हैं मिर्ची को पैन में गर्म होने के लिए, उन्हें हम पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं धनिया हमारा एकदम दरदरा, इसी तरह से मसाला तैयार करना है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। और मिर्ची को भी हमें बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम मिर्ची को भी पीस लिए हैं, इनको इसी प्लेट में ले लिए हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे तेल आप भर कर डालिएगा। अब इन्हें हम रख देंगे गरम होने के लिए। जैसे ही तेल में धुआं दिखने लगेगा तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। उधर हम तेल रख दिए गरम होने के लिए। और यहाँ चलिए हम मसाले पूरे एक साथ मिला लेते हैं सारे मसाले को। तो ये जो हम भुने हुए मसाले लिए थे इन्हें हम सब एक साथ डाल लिए हैं। और यहाँ पर हमने लिया है अमचूर पाउडर, हींग, और उसके बाद हम काली मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर है, और काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार हम लेंगे नमक, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको हम बता दें हमने अमचूर पाउडर जो डाला है, तो जितना हमने सौंफ लिया था 100 ग्राम, उसी के उतना ही अमचूर पाउडर लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, चलिए इन्हें रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये जो मिर्ची का बीज हमने निकाला था, लाल मिर्ची का सुखाए थे, उसे इस मसाले में मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो चलिए इसी चम्मच से यानी करछुल से डाल लेते हैं 3 करछुल भर कर, और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे मसाले में। जैसे ही हमारा मसाला और तेल एक साथ मिक्स हो जाएगा, अब इन्हें हम भरेंगे मिर्ची में, जो हम मिर्ची को सुखा कर रखे हैं। मसाला हमारा एकदम तैयार है बनकर। चलिए अब भरना शुरू करते हैं इसमें। तो आप जब भी बनाएं इस तरह से मिर्ची का अचार ज़रूर बनाएं, और इस तरह से बनाएंगे तो आपका मिर्ची का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, सालों साल आपका चलेगा। और भरने के बाद आप इन्हें 2 से 3 दिन धूप में भी रख कर थोड़ा थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए धूप में रखें। और मिर्ची को जब भी हम भरें हल्का सा थोड़ा खाली रखें। बहुत ज़्यादा जब हम भर देते हैं तो उससे होता क्या है, जब हम तेल डालते हैं तो तेल पूरा अंदर तक नहीं जाता। थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे, जब भी आप तेल डालेंगे तो पूरे मसाले में अंदर तेल चला जाएगा। तो हम इस तरह से चलिए मिर्ची को पूरा भर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पूरा भरवा अचार मिर्ची का तैयार है, पूरा हम भर लिए हैं। अब इसे हम चलिए एक एक करके इस कंटेनर में रखते हैं, यानी डब्बे में। आप शीशी की बरनी हो तो और अच्छा ही रहेगा। पहले हम इन्हें इस तरह से भर लेंगे। अब भरने के बाद जो हमने तेल को गरम करके रखा था ठंडा हो चुका है। अब इस तेल को पूरा डाल देंगे, और डालकर इसे हम अच्छे से ढक्कन को कस देंगे। कसने के बाद फिर एक बार इस तेल को ऊपर नीचे कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा तेल जो है पूरे मिर्ची में आ जाए। तो आपको हमारा ये मिर्ची का अचार कैसे लगा, भरवा अचार? अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम भी आपके पेज को, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।